नमस्कार। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कर्नाटक हाई कोर्ट के माननीय जज साहब को 5+ सिक्योरिटी दी गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों कर्नाटक हिजाब मामले में माननीय हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था और उस फैसले में जिन जज साहब ने फैसला सुनाया था उनको किसी संगठन के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। दोस्तों, कोर्ट के फैसले से संतुष्ट होना ना होना अपनी एक पर्सनल राय है और यदि हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो हम आगे की अदालतों में अपनी अपील रख सकते हैं। यही संवैधानिक तरीका है और इसके लिए हम सभी आज़ाद हैं। लेकिन पिछले दिनों देखा गया है कि तमिलनाडु में सार्वजनिक मंच से हज़ारों लोगों की भीड़ के सामने एक व्यक्ति ने माननीय न्यायाधीश महोदय को जान से मारने की धमकी दी और उसी से सचेत होकर राज्य सरकार ने उन्हें वाई सिक्योरिटी प्रदान करने का फैसला लिया। उसी तरह से माननीय विवेक अग्निहोत्री जी ने जो कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाई, उनको भी रोकने के कई सारे प्रयास किए गए। उस फिल्म के रिलीजिंग होने से रोकने के लिए कई सारे प्रयास किए गए। कई सारे लीगल अड़ंगे उस फिल्म के राहों में अटकाए गए। उसके प्रमोशन की ना हो पाए, उसकी पूरी व्यवस्था की गई। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वह फिल्म रिलीज़ हुई और बहुत ही अच्छा एक व्यवसाय सारी दुनिया के सामने रख रही है। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म के निर्माता को भी जान से मारने की धमकी दी जाती है। और वह धमकी कौन देता है? वह धमकी देते हैं वे लोग जो अपने आप को शांति का मज़हब बताते हैं, जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्टेब्लिश्ड, बहुत ही ज़्यादा संतुलित किस्म का कम्युनिटी बताते हैं। तो मुझे तो इस बात की हैरत होती है दोस्तों कि कोई व्यक्ति दो नावों में पैर रख के कैसे दरिया पार कर सकता है। या तो आप शांति प्रिय कौम हो सकते हो और या फिर आप धमकाने वाली कौम हो सकते हो। दोनों चीज़ें एक कौम के द्वारा एक साथ मेंटेन होना कैसे संभव है? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम मंदिर के मुद्दे पर फैसला दिया था, तब भी इसी तरह की धमकियाँ आई थी। उसकी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सुरक्षा में हम लोगों ने केंद्र सरकार ने वृद्धि करनी पड़ी थी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कुल मिलाकर एक बात पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि ऐसा आखिर कब तक चलेगा? जो व्यक्ति लीक से हटकर काम करता है, जो व्यक्ति समाज के लिए काम करता है, जो व्यक्ति देश के लिए काम करता है, जो व्यक्ति देश की तरक्की के लिए काम करता है, आप उसको जान से मारने की धमकी देते हैं। और कोई आपकी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति आकर जान से मार भी देता है। धमकी देने वाला व्यक्ति ये कहकर छूट जाता है कि साहब मैं तो उस समय गुस्से में था और मैंने गलत किया था, उसके लिए मुझे क्षमा किया जाए। और जो जान से मारता है उसकी मानसिक स्थिति खराब बताकर उसको छुड़ा लिया जाता है। 10-10, 20-20 साल केस चलते हैं, कोई निर्णय नहीं आता। तब तक मारने वाला व्यक्ति अपना जीवन जी जाता है और अपनी नेचुरल डेथ से मर जाता है। इतनी धीमी गति से चलती है हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। वो माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के मसले हैं और मैं इतनी अधिक लीगल जानकारी भी नहीं रखता है कि उनकी बातों पे टीका टिप्पणी कर सकूं। लेकिन एक आम आदमी होने के नाते मुझे एक दर्द रहता है और दर्द ये है दोस्तों कि हम किस को वाई+ सिक्योरिटी देंगे। हमारी सरकारें किस को इस तरह की सिक्योरिटी देने के लिए सक्षम हैं और ये लोग जो बात बात पर सरकार को धमकाने लगते हैं,
अधिकारियों को धमकाने लगते हैं, व्यवस्थाओं को आंखें दिखाने लगते हैं, सरकार को आंखें दिखाने लगते हैं। इनकी दादागिरी कब तक बर्दाश्त की जा सकती है? कब तक इन लोगों को झेला जा सकता है? दोस्तों, आपको याद होगा पिछले एक वीडियो में मैंने इसी विषय पर चर्चा करते हुए यही कहा था कि जब किसी ऐसे विषय पर संवैधानिक संस्थाएं फैसला सुनाती हैं तब उनके विरोध में करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं। उनमें से लाखों लोग उन्हें मारने की धमकियां देते हैं और हज़ारों लोग शायद उनके ऊपर मारने के लिए कोशिश भी करते हैं और शायद उनमें से सैकड़ों लोग सफल भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस दादागिरी का कहीं ना कहीं कोई अंत तो होगा ना। इस समस्या का कोई ना कोई हल तो ढूंढना होगा ना। ये हल कौन ढूंढेगा? ये हल दुनिया की कोई सरकार नहीं ढूंढ सकती है, दुनिया की कोई कोर्ट नहीं कर सकती है, दुनिया की कोई व्यवस्था नहीं कर सकती है जब उसे करोड़ों लोगों से लड़ना पड़े। उस समस्या का समाधान हमें ढूंढना होगा, हमारे समाज को ढूंढना होगा, हमारे लोगों को ढूंढना होगा, हम राष्ट्रवादियों को ढूंढना होगा। कब तक हम इस तरह से हर मामले में ब्लैकमेल होते रहेंगे? कब तक ऐसे लोग सरकार को आंखें दिखाते रहेंगे? कब तक ऐसे लोग व्यवस्थाओं को आंखें दिखाते रहेंगे? और चलिए मान लेते हैं कि हर समुदाय में, हर जगह पे कुछ बुरे लोग होते हैं जिनकी वजह से माहौल ख़राब होता है और जिनकी वजह से इस तरह के वीडियो सामने आ जाते हैं। लेकिन जब ऐसे लोग जो सरकार को धमकाते हैं, जो न्यायिक व्यवस्थाओं को धमकाते हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं को धमकाते हैं, जब ये लोग ऐसा धमकाते हैं तब अच्छे लोग कहाँ मर जाते हैं? क्यों इनके विरोध में खुलकर नहीं आते? क्यों अपने मुंह सिल लेते हैं? दोस्तों, ऐसी स्थिति में उपचार क्या हो सकता है? हम राष्ट्रवादी इसमें क्या कर सकते हैं? जो अच्छे लोग हैं वे इसमें क्या कर सकते हैं? हमारी चुप्पी इन लोगों को बहुत बल दे सकती है और स्थिति बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकती है। धमकियां देने वाला धमकियां देकर अलग हट गया। हजारों लोग सुनने वाले थे, वहाँ पे तालियों की गड़गड़ाहट के अलावा कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। जिसने धमकी दी है वो बेखौफ होकर घूम रहा है। क्या आप में हिम्मत है कि आप उस व्यक्ति को अरेस्ट करवा सकें? क्या आप में हिम्मत है कि आप उसे घसीट कर कोर्ट लेकर आ सकें? क्या आप में हिम्मत है कि आप उसे ऐसी सज़ा उसके लिए मुकर्रर करवा सकें जिसके जो एक नज़ीर बने, जिसके बाद समाज में एक कड़ा संदेश जाए कि इस तरह की बयानबाजियां करने की दोबारा कोई हिम्मत ना कर सके? मैं जानता हूं जवाब क्या होगा। जवाब ये होगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है ये सब जानते हैं, लेकिन बोल इसलिए नहीं सकते क्योंकि कई सारी बंदिशें हमारे पैरों में बेड़ियां बन के पड़ी हुई है। कई सारी मर्यादाएं हम लोगों को रोकती हैं, कई सारी हमारी अपनी मजबूरियां हैं जो हमें खुलकर कहने से रोकती हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सरकार भी जानती है, न्याय व्यवस्था भी जानती है, संवैधानिक संस्थाएं भी जानती हैं कि यदि इस स्थिति को सही समय पर नियंत्रित नहीं किया गया तो ये भविष्य में आगे चलकर हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती तो बन ही जाएगी। साथ ही साथ जो लोग संवैधानिक पीठों पर बैठे हुए अधिकारियों को धमका सकते हैं वो आम जनता के साथ क्या नहीं करेंगे? इस विषय पर भी हमें सरकार को, संवैधानिक संस्थाओं को गंभीरता से सोचना होगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने अपने पिछले एक वीडियो में इसी विषय से संबंधित एक बात का उल्लेख करते हुए ये कहा था कि जब भी कभी ऐसे निर्णयों का समय आता है जबकि हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग संवैधानिक संस्थाओं के विरोध में खड़े हो जाते हैं, आंदोलनों के लिए, नारेबाजी करने के लिए, पत्थरबाजी करने के लिए, दंगा फसाद करने के लिए, सार्वजनिक और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए, ऐसे में संवैधानिक संस्थाएं, सरकारें और व्यवस्थाएं उनसे सीधा टक्कर नहीं ले सकती हैं। उस स्थिति में वे
सारे देश के राष्ट्रवादियों की ओर आशा भरी नज़रों से देखती है, ताकि उनको बल मिल सके उनसे टक्कर लेने का, उनको दबाने का, ऐसी शक्तियों को खत्म करने का। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है दोस्तों। जब भी कभी ऐसा कोई मौका आता है जब लाखों लोग संवैधानिक पीठों के, सरकार के, संवैधानिक संस्थाओं के विरोध में खड़े हों, तब हम राष्ट्रवादियों को उनके समर्थन में खड़े होना होगा। जिन मंचों का उपयोग करके वे सरकार को, व्यवस्थाओं को और प्रशासन को धमकाते हैं, ऐसे ही बड़े बड़े मंचों का प्रयोग करके हमें प्रशासन, सरकार, संवैधानिक संस्थाओं के पक्ष में बोलना होगा। इससे बहुत फर्क आने वाला है दोस्तों। इससे उन शक्तियों को ये कड़ा संदेश जाएगा कि ये लोग अकेले नहीं हैं, इनके पीछे करोड़ों लोग और हैं जिसे हमें चुनौती देनी होगी। दोस्तों, यदि देश का और समाज का हम वास्तव में भला चाहते हैं, हम चाहते हैं कि देश सुरक्षित रहे, तो ऐसी शक्तियों को तत्काल दबा देना होगा। यही हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए, यही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, यही हमारा पहला संकल्प होना चाहिए। दोस्तों, हर विषय पर कंधे ऊपर करके मुझे क्या करना करके इस तरह से हम हर विषय को छोड़ नहीं सकते। यदि हम आज ये लापरवाही करते हैं तो आने वाला भविष्य हमारा, हमारे देश का, हमारी संतानों का बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद होने वाला है। दोस्तों, मैंने कई बार सुना है, कई लोगों से सुना है, वोटर वोट देने के बाद जाके घर पे आराम करता है। बिजनेसमैन टैक्स देने के बाद निश्चिंत होकर घर पे बैठता है, और आम जनता जिसे कुछ किसी बात से कोई लेना देना नहीं, वो सरकार की ओर आशा भरी नज़रों से देखते हैं। मैं आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा सिर्फ इतना ही कर्तव्य है? क्या यहीं पर आकर हमारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं? क्या यहीं पर आकर हमारे सारे जिम्मेदारियों से भरे हुए काम खत्म हो जाते हैं? इसका सीधा जवाब है दोस्तों कि नहीं। हमें अपने देश की सुरक्षा एजेंसियों के साथ, सुरक्षा बलों के साथ, पुलिस बल के साथ, सशस्त्र सेना के साथ, न्यायिक व्यवस्थाओं के साथ, संवैधानिक पीठों के साथ और सरकारों के साथ, जिन्हें हमने खुद चुना है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, उन सबको हमें कहीं पे भी अकेले नहीं छोड़ना है दोस्तों। यदि वे अकेले रहेंगे तो वे अपने निर्णय स्वतंत्रता से नहीं ले पाएंगे, जिसका सीधा सीधा नुकसान हमको होगा, हमारे समाज को होगा, हमारे देश को होगा, और उसके जिम्मेदार उनके संस्थाओं के साथ साथ हम खुद भी होंगे, क्योंकि हम उस समय उनके काम नहीं आएंगे जब उन्हें हमारी सबसे अधिक ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि ऐसे समय में सत्ता का, व्यवस्था का, संस्थाओं का साथ दीजिए। सार्वजनिक मंचों का उपयोग करके ऐसी अराजक शक्तियों को दबाने में सत्ता के सहयोग कीजिए, व्यवस्थाओं का सहयोग कीजिए, शासन का सहयोग कीजिए। और हर बार की तरह फिर निवेदन करूंगा कि यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। अगर मुझे कुछ सुझाव देने हों तो कमेंट्स कीजिए, और यदि मेरे विचार आपको पसंद आए हों तो अपने साथियों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर कीजिए। और दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंचे, इस बात के लिए आप स्वयं भी संकल्प लीजिए। मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, मेरा साथ दीजिए। इसी के साथ नमस्कार।